अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद और आज हम बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के 5वें रोज़ होने वाली सबसे बड़ी डेवलपमेंट की। और ये डेवलपमेंट ईरान के कासम बसीर मिज़ाइल के हवाले से है, जो कि ईरान ने पहली बार इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है। आपको शायद याद हो या कोई ख़बर आपकी नज़रों से गुज़री हो कि जब गुज़िश्ता माह ईरान ने अपने सबसे लेटेस्ट मिज़ाइल्स का तजर्बा किया था, जिसका नाम कासम बसीर था, तो उसने साथ ये भी ऐलान किया था कि ये जो मिज़ाइल है ये इन तमाम खसूसियात का हामिल है जो कि इसराइल में अपने टारगेट को पहुंचने या हिट करने के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि ये इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि मल्टीपल लेयर्स पर मुश्तमिल है, उसको ये जो है वो डिफीट कर सकता है। ये मिज़ाइल इस खसूसियत का हामिल है कि रडार पर कम नज़र आए ताकि अपने टारगेट पर हिट हो सके। इसके साथ साथ ये सुपरसोनिक गाइडेड मिज़ाइल है। तो जब ये ईरान ने ये ऐलान किया था अपनी कामयाब तजर्बे का और अपने मिज़ाइल की खसूसियात का, तो इसराइल की और अमेरिका की तरफ से इस ऐलान को दावों का जो है वो एक पलंदा करार दिया गया था और कहा था कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिज़ाइल सिस्टम है वो एडवांस ज़रूर है, लेकिन वो इतना भी एडवांस नहीं है कि जिसके दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन आज जब जंग के 5वें रोज़ ईरान की तरफ से कासम बसीर मिज़ाइल को चलाया गया और वो कामयाबी के साथ अपने टारगेट पर जाके हिट हुआ, तो तब इसराइल को और मगरबी दुनिया को इस चीज़ का एहसास हुआ कि ईरान ने अपने जो नए मिज़ाइल प्रोग्राम के हवाले से दावे किए थे वो सिर्फ दावे नहीं थे बल्कि सच साबित हुए थे। ये जो मिज़ाइल है ये बैलिस्टिक मिज़ाइल है, हाइपरसोनिक मिज़ाइल है और 1200 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इसका मतलब है कि ईरान से फ़ायर होने वाला ये जो मिज़ाइल है ये पूरे इसराइल के किसी भी एरिया को बआसानी टारगेट कर सकता है। और इससे भी बड़ी इसकी खसूसियत ये है कि ये जितने भी इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसमें आयरन डोम भी शामिल होता है, टार्ड भी है, पैट्रियट भी है जो कि अमेरिकन मेड है, इन सब को जो है वो बाईपास करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है। और इसकी अपने टारगेट को हिट करने की जो एक्यूरेसी है वो 3 मीटर्स है। इसका मतलब यह है कि 9 से 10 फीट के अंदर ही अपने टारगेट को हिट करता है। इसके साथ साथ इस मिज़ाइल की एक जो खसूसियत है वो ये भी है कि इसकी जो आउटर लेयर है या बॉडी है वो कार्बन और फाइबर के मिलाप से बनने वाले एक मटेरियल से बनाई गई है, जो कि रडार के जो वेव्स हैं उनको अब्जॉर्ब करता है। यानी ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के करीब तरीन जो है खसूसियत रखता है। इसीलिए रात का आज जब ईरान की तरफ से ये मिज़ाइल फ़ायर किए गए तो वेस्टर्न मीडिया में और इसराइल के मीडिया में इस तरह की ख़बरें आईं कि जो आयरन डूम है उसमें कुछ मल फंक्शनिंग हुई है और उस वजह से वो अब जो मिज़ाइल्स आ रहे हैं ईरान की तरफ से उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा और ये टेक्निकल फ़ॉल्ट है। हालांकि वो बेसिकली जो ईरान की तरफ से कासम बसीर मिज़ाइल थे जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी करीब तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वो इसराइल के अंदर ही उन्होंने जो है वो अनआइडेंटिफाइड टारगेट्स को हिट किया। ये मिज़ाइल जो है ये जदीद और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हामिल तो है ही, लेकिन इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है। और वो हिस्ट्री ये है कि 2020 में जब अमेरिकन की तरफ से अल-कुद्स ब्रिगेड के जो कमांडर थे कासम सुलेमानी, उनको शहीद किया गया था, तो तब ईरान ने इस मिज़ाइल पर काम शुरू किया था और इसका जो नाम है कासम बसीर वो भी कमांडर कासम सुलेमानी के नाम पर रखा है। ईरान का ये कहना है कि अभी तो ये सरप्राइज़ है, जो सरप्राइज़ हम कह रहे थे कि इसराइल को मिलेंगे उनमें से अभी थोड़े से सरप्राइज़ जो हैं वो इसराइल को अभी सामने आए हैं। ईरान का ये भी कहना है कि इसके बाद भी उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इससे भी एडवांस है और इसके जो मिसाइल की रेंज है, जो वेरिएंट है, वो इससे भी ज़्यादा है। एक और बात जो इस मिसाइल के हवाले से परेशान कर रही है इसराइल को और वेस्टर्न एनालिस्ट को, वो ये है कि ये एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जो कि बिल्ड इन इमेजिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मोसाद के हेडक्वार्टर की जो लोकेशन और पिक्चर इस मिसाइल में पहले से फीड कर दी जाए तो फिर इसको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए किसी किस्म के सैटेलाइट या जीपीएस नेविगेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये थर्मल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा उस इमेज को जो कि ऑलरेडी इसमें कोडिंग जिसकी की जा चुकी है उसको वो वेरीफाई करेगा विद इन सेकेंड और वहाँ पर जाके उसको हिट कर लेगा। इसका मतलब ये है कि अगर
इसराइल जैसा कि अमेरिका को कह रहा है कि वो अपना मज़ीद जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है पेट्रियट और उससे उसका जो सेकंड वेरिएंट है वो इंस्टॉल करे, तो उसके बावजूद भी ये जो मिसाइल है ये अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। तो जैसे जैसे ईरान जो है वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को, अपने रिस्पांस को या अपनी स्ट्रेंथ को अनअर्थ कर रहा है, वैसे वैसे जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के जो जाविये हैं वो भी बदल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ईरान के जो सरेंडर करने के इम्कानात हैं मगरब के लिए वो कम होते जाएंगे, तो फिर ये बात अल्टरनेटली जो है वो नेगोशिएशन की तरफ आएगी और इस नेगोशिएशन के टेबल पर ईरान एक हारे हुए मुल्क के तौर पर नहीं बल्कि एक फ़ाइटर के तौर पर बैठा नज़र आएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।